नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे हिडन टॉक्स चैनल में। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उनमें 700 श्लोक हैं, जिन्हें पढ़ना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसी वजह से आज का यह वीडियो बेहद खास है। इसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों के अर्थ को सरल भाषा में और विस्तार से समझाएंगे। इन विचारों को जानकर आप गीता का सच्चा सार समझ सकेंगे। आपके लिए इन विचारों को जानना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना बेहद जरूरी है। हम आपको एक ऐसा सत्य बताएंगे जिसे सुनकर और समझकर आपका पूरा जीवन बदल सकता है। जो व्यक्ति इन विचारों को सही तरीके से समझ लेता है, उसे अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। उसे वह सब कुछ मिल सकता है जिसकी उसे इच्छा है। इसलिए इन बातों को रोज सुनना जरूरी है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया हेडफोन लगाकर शांत मन से सुनें। तो आइए फिर से शुरू करते हैं। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, दरअसल उनकी खास सूची में आपका नाम ही नहीं है। किससे कब और कितना बोलना है वो वही तय करते हैं। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कुछ रास्तों पर आपको अकेले चलना होगा, न कोई परिवार, न कोई दोस्त, न कोई साथी। केवल आप और आपका साहस ही आपके साथ रहेगा। इस कलयुग में किसी को भी उनके भले के लिए सलाह मत दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी के हित के लिए सलाह देंगे तो वही बात उन्हें चुभने लगेगी और वे आपसे दूरी बना लेंगे। वे आपकी बातों को समझेंगे नहीं बल्कि नफरत करने लगेंगे, क्योंकि सच कड़वा होता है। सलाह तभी दें जब कोई खुद आपसे पूछे। आज के समय में लोग यह नहीं समझते कि क्या सही है और क्या गलत। वे वही सही मानते हैं जो उनके मन को अच्छा लगे। उन्हें जो करना है करने दीजिए, क्योंकि जब वे गिरेंगे तभी सही और गलत का फर्क समझ पाएंगे। उनके जीवन के अनुभव उन्हें सिखाएंगे। आप क्यों फालतू में उनकी चिंता करते हैं? आप सिर्फ अपने अच्छे और बुरे के लिए जिम्मेदार हैं, दूसरों के नहीं। हर किसी को अपने जीवन को बदलने का मौका मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए जीवन फिर से नहीं मिलता। इंसान हमेशा अपनी किस्मत को दोष देता है, जबकि उसका कर्म किस्मत से ऊपर होता है और वो कर्म उसके ही हाथ में होता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान मत होइए, क्योंकि उन्हें आपको अहमियत देने का और कोई तरीका नहीं आता। कन्हैया कहते हैं, मैं सृष्टिकर्ता हूं, फिर भी मुझे नियमों का पालन करना पड़ा। मेरा प्रेम राधा थी और राधा मुझसे प्रेम करती थी, लेकिन मैं रुक्मिणी बन गया। कि कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिए जो दूसरों के अनुसार अपना स्वभाव बदलता है। जिसका मन शांत है, जो अपने शब्दों और कर्मों में संयम रखता है, वही व्यक्ति सच्चाई को प्राप्त करता है और दुखों से मुक्त होता है। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्तों को निभाना बंद कर देता है तो समझिए उसकी स्वाभिमान कहीं न कहीं आहत हुआ है। जो व्यक्ति श्री राधा कृष्ण का नाम जीवन में पाकर भी नहीं झपता, वह एक मूर्ख है, जिसने मुक्ति की सीढ़ी सामने होते हुए भी उस पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। जब हम खुद को बदलने के बजाय हालात बदलने की कोशिश करते हैं, तभी जीवन कठिन लगने लगता है। माता पिता इस दुनिया में केवल वही लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी अधिक सफल हों। जो व्यक्ति सिर्फ पानी से स्नान करता है वह केवल अपने कपड़े बदलता है, लेकिन जो पसीने से स्नान करता है वह इतिहास बदलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम सारे सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी पूजा नहीं करता वह इस जीवन में और अगले जीवन में भी शांति नहीं पा सकता। जो व्यक्ति अपमान में भी शांत रहता है वह मुझे बहुत प्रिय है। हथियार सिर्फ शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को घायल कर देते हैं। रिश्तों का मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन भूल जाते हैं कि जीवन की असली सुंदरता इन्हीं रिश्तों से है। जो भी मन में हो उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से निर्णय लिए जाते हैं और झूठ से दूर रहा जा सकता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं। 2 बार माफ करते हैं तो आप दिल से बहुत नरम हैं। लेकिन अगर 3 बार माफ करते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। समय कभी भी मनुष्य के बनाए रास्ते पर नहीं चलता। मनुष्य को अपने बनाए रास्ते पर नहीं, बल्कि खुद के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। यही उसका भाग्य है। कहा जाता है कि इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन खुद को नहीं बदलता और इसीलिए वह दुखी रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखकर उनके गुणों से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता और फल की इच्छा को त्याग देता है। केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो कर्म करता है। कर्म का गणित बहुत सीधा है। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा। एक ऐसा व्यक्ति होना जरूरी है जिससे दिल की हालत शब्दों से बयां की जा सके। शायद भगवान भी कहते हैं कि सफल होने के लिए किस्मत पर नहीं, मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। गलती करना प्रकृति है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है और उसे सुधारना प्रगति है। जो व्यक्ति भक्ति से मेरी पूजा करता है, मैं उसे वह सब देता हूं जो उसके पास नहीं है और उसकी रक्षा करता हूं जो उसके पास है।
जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब होती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्लें ही खराब हो जाती हैं। जीवन में जो भी होता है किसी न किसी कारण से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाता है या आपको कुछ सिखाता है। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह आपको गिरा हुआ समझने लगे। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। जो अपने लक्ष्य को पाना चाहता है उसे अधिक नहीं सोना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थ नहीं है। जिसका हृदय धर्म से भरा होता है वह धर्म की बात करता है, और जिसका हृदय अधर्म से भरा होता है वह अधर्म की। अपने वचन पर संयम जरूरी है, क्योंकि शब्दों से लगे घाव कभी नहीं भरते। जो व्यक्ति सच में खुद से प्रेम करता है वह कभी किसी और को दुख नहीं देता। जैसे एक दीपक हजारों दीपक जला सकता है फिर भी उसका प्रकाश कम नहीं होता, वैसे ही खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती। बुराई को देखना और सुनना दोनों बुराई की शुरुआत हैं। ऐसी जगह कभी मत जाओ जहां आपका सम्मान न हो, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। किसी को यह कारण मत दो कि वह कहे कि मैं तेरे लिए जीता हूं। आपका जीने का कारण केवल आप और आपकी खुशी होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगते हैं तो आपकी खुशी, दुख सब कुछ उनके ऊपर निर्भर हो जाता है। याद रखिए, जब कोई व्यक्ति दूसरों को खुद से ज्यादा महत्व देने लगता है तब अंत में उसे सिर्फ दर्द और निराशा ही मिलती है। यह दुनिया बहुत अजीब है। यहां लोग पल भर में बदल जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका सबसे अच्छा दोस्त दुश्मन बन गया। यहां वादे और इरादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को आप अपना मानते हैं वही किसी भी समय आपको छोड़कर जा सकते हैं। आप सोचते हैं कि वह हर खुशी और गम में आपके साथ रहेंगे, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो आप खुद को अकेला पाते हैं। दुनिया में लोग तब तक आपके हैं जब तक समय ठीक है। जैसे ही समय पलटेगा उनकी असली पहचान सामने आ जाएगी, और तब आप जान जाओगे कि आपके सिवा आपका कोई नहीं है। इसीलिए किसी को अपनी जिंदगी का कारण मत बनाइए, और यह भ्रम भी मत पालिए कि यह इंसान मेरी परेशानी में मेरा साथ देगा। कठिन समय में आपको खुद ही अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में आप एक क्षण में करोड़पति बन सकते हैं और अगले ही पल गरीब भी। कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी मीठी बात क्यों न करे, अगर वह गलत है तो एक दिन वही शब्द आपके लिए बीमारी बन जाएंगे। और जो सच कहता है भले ही वह कड़वा हो, वही एक दिन दवा बनेगा। माफी मांगना प्रेम करता है और अहंकार चाहता है कि लोग उससे माफी मांगे। जिस व्यक्ति के भीतर व्याकुल करने वाले विचार नहीं होते वह निश्चय ही शांति को प्राप्त करता है। ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण। धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना सीखो, अधर्म का शत्रु बनो और अपनों के लिए बलिदान देना सीखो। रुतबे को देखकर झुक जाना कायरता का प्रतीक है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ न सीखें। बात को इतना मीठा बनाकर कहो कि अगर वह तुम्हें कभी वापस लेनी पड़े तो भी कड़वाहट न हो। अगर कोई बात कहनी पड़े तो उसमें कटुता न होनी चाहिए। अपने भीतर थोड़ा स्वाभिमान होना चाहिए, नहीं तो लोग वहां भी आपको दबाने की कोशिश करेंगे जहां आप सही हों। लोग कभी नहीं रुकते, बस इंसान हिम्मत हार जाता है। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। वैसे ही जीवन में भी सबसे कमजोर रिश्ता वो होता है जो आंसुओं में छोड़ दिया जाता है, और सबसे मजबूत वो जो कठिनाइयों में भी साथ बना रहता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो भगवान में विश्वास नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद पर विश्वास नहीं करता। यदि कोई इंसान थोड़ी सी असुविधा छोड़कर बड़ी खुशी देख सकता है तो वह बुद्धिमान है। उसे छोटा त्याग करके बड़ा सुख प्राप्त करना चाहिए। आप व्यर्थ क्यों चिंतित रहते हैं? किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पृथ्वी की मधुर सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं, जीवों का जीवन हूं और तपस्वियों का संयम हूं। मैं वचन देता हूं कि न कभी क्रोध करूंगा, न दुख में कोई निर्णय लूंगा। जीवन के आधे दुख हमारी अत्यधिक अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। इन अपेक्षाओं को छोड़ दो और देखो, जीवन में केवल खुशी ही शेष बचेगी। आप चाहे जितने अच्छे कर्म कर लें, आपकी प्रशंसा केवल श्मशान में होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है वह अपना है, और जो भावनाओं से परे है वह पराया। जो दूर होकर भी पास है वह अपना है, और जो पास होकर भी दूर है वह सिर्फ संसार का हिस्सा है। दुख और सुख साथ साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप संसार से अलग होते हैं तो आपको एक ऐसा आनंद मिलता है जो दोनों से परे होता है। अच्छी दृष्टि वह होती है जो केवल अपनी कमियां देखे और दूसरों के गुण। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता। जब तक आप आत्मसमर्पण नहीं करते तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती। हम उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जिनसे हमारा पिछले जन्मों का संबंध होता है। जो समय चिंता में बर्बाद करते हो वही ऊर्जा समाधान खोजने में लगाओ। यही बुद्धिमत्ता है।
बुद्धिमान वह है जो सच और झूठ में फर्क समझ सके। जो होने वाला है वह होता है और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होता। यही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति यह निश्चय कर लेता है वह कभी चिंता से परेशान नहीं होता। हमें आलसी प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए। जब हम कोई काम बाद में के लिए टाल देते हैं तो वो काम कभी पूरा नहीं होता। हर इंसान जानता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, फिर भी सिर्फ अपनी आलस्य के कारण वह उस काम को नहीं करता, चाहे वह उसके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना हो। जैसे स्वास्थ्य की देखभाल। सबको पता है क्या करना चाहिए, लेकिन लोग इसे टालते रहते हैं। कुछ लोग 4 दिन व्यायाम करते हैं फिर छोड़ देते हैं क्योंकि मन को वो करने का मन नहीं करता। जब तक हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते, हम जीवन में कुछ नहीं पा सकते। अगर हम अपने मन और शरीर को ज्यादा आराम देने लगे तो हम सब कुछ खो देंगे। इसलिए हमें अपने मन की नहीं, सही बातों की सुननी चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए उचित है, वरना मन हमें इतना आराम तलब बना देगा कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम कहेंगे बाद में कर लेंगे। बेटे, बहुत से लोग प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन वे अपना कोई भी काम समय पर नहीं करते। धीरे धीरे लोग उन्हें काम देना बंद कर देते हैं। इसलिए केवल यह समझ लेना और सीख लेना काफी नहीं, उसे नियमित रूप से करना भी जरूरी है। इस जीवन में यह मायने नहीं रखता कि आप कितना जानते हैं, बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि आप अपने कर्मों को कैसे निभाते हैं। जैसे समंदर को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र मार्ग है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे सुनार चांदी की अशुद्धियों को बार बार छानकर शुद्ध करता है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो दुखी मत होइए, क्योंकि उन्हें आपकी कीमत का अंदाजा नहीं है। आप अपने सोच को बदलिए, आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। भगवान पर उसी तरह विश्वास रखो जैसे एक बच्चा अपने पिता को हवा में उछालने पर भी हंसता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वह उसे गिरने नहीं देगा। कमजोर आप नहीं हो, यह तो सिर्फ समय है और समय सबका बदलता है। आप बस अपना काम करते रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और बुराइयां सबसे बड़ी कमजोरी। वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। जैसे हवा की लहरें नाव को बहा देती हैं, वैसे ही इच्छाएं और बुद्धि इंसान को भटका देती हैं। भगवान के फैसलों पर कभी संदेह मत करो। अगर आपको दंड मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर हुई होगी। यह शरीर ना आपका है ना आप इस शरीर के। यह 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन इसे इन्हीं में विलीन हो जाना है। आत्मा ही शाश्वत है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको जरूर किसी और से वापस मिलेगा। जितना हो सके उतना मौन रहो, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी अपराध ही उसकी जुबान होती है, जो अच्छे अच्छों को बिगाड़ देती है। जीवन में अहंकार की आवश्यकता है जब बात सम्मान, चरित्र और अधिकार की हो। सेवा सबकी करो, पर उम्मीद केवल भगवान से रखो। अगर आपको किसी पर भरोसा करना है तो उसके शब्दों पर नहीं, उसके कर्मों पर करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद खो जाओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। कोई भी किसी का नहीं होता। जब शव को श्मशान में रख देते हैं तो लोग पूछते हैं, अब कितनी देर लगेगी? तो मुश्किल समय में इंसान अकेला होता है, पर वही कठिनाइयां उसे मजबूत बनाती हैं। रिश्तों में दूरी अगर नियमित हो तो जोड़ती है, लेकिन अनियमित दूरी तोड़ देती है। इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान समय। एक बार चला जाए तो दुनिया की सारी दौलत लगाकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। किसी को उससे ज्यादा कभी मत बताओ जितना वो समझ सके। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर कोई धन नहीं है। बस से बाय का बाय है। जिसने अपने मन को शांत कर लिया है वही इस संसार में सबसे धनी है। जो ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर बातों में ही उलझ जाते हैं, लेकिन जो शांत मुस्कुराते हैं वे बहुत कुछ कह जाते हैं। कभी भी यह सोचकर कुछ देने में हिचकिचाओ मत कि यह तुम्हारे किसी काम आएगा। शायद तुम अपने पिछले जन्म का कोई अरण चुका रहे हो। दुख और परेशानियां इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि उसकी क्षमता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने आती हैं। सबसे बड़ी प्रेरणा आपके अपने विचार होते हैं। अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। सबको सब कुछ तभी मिलता है जब उसका सही समय आता है। समय से पहले की गई इच्छाएं ही दुखों की जड़ बनती हैं। कर्म आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के हजारों लोग हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को इतना छोटा मत बनाओ कि अपने ही लोग तुम्हारी पीठ पीछे मुंह मोड़ लें। ये कभी भी अपनी भीतर की कमजोरियों और गहरे राज किसी और से साझा मत करो, वरना लोग उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ करेंगे। एक बार आपने अपना कोई राज किसी से साझा कर दिया तो मान लीजिए वह अब सिर्फ आपका नहीं रहा। आप कहते हैं, ये बात सिर्फ तुमसे कह रहा हूं, किसी और को मत बताना। और वह कहता है,
मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर वही बात किसी तीसरे को कह दी जाती है और इस तरह एक राज सभी के लिए सार्वजनिक हो जाता है। आज का समय ही ऐसा जादूगर है जो एक दिन सबके असली चेहरे उजागर कर देता है। जिसे आप अपना सबसे सच्चा साथी मानते हैं, वही एक दिन जब असली रूप में सामने आता है तो आप चौंक जाते हैं। ये कैसे कर सकता है मेरे साथ? आप हैरान रह जाते हैं कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये असल में वह व्यक्ति शुरू से ऐसा ही था। मजाक में किया गया प्यार आपको उसका असली चेहरा कभी दिखने ही नहीं देता। इसीलिए अपनी अंदरूनी कमजोरी, दुहक और राज हमेशा अपने तक ही रखें, उन्हें किसी और से साझा न करें। याद रखिए, आपकी खुशी किसी और को खुश नहीं करती और आपका दुख किसी और को दुखी नहीं करता। लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। आज के समय में किसी का सच्चा चेहरा पहचानना आसान नहीं है। यह एक ऐसा संसार है जहां हर कोई अलग अलग चेहरे पहनकर घूमता है। हम बिना जांच परख किए लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और अपनी कमजोरी को ही राज मानकर उन्हें बता देते हैं, पर हकीकत में वो सब आगे सबको बता देते हैं। गीता के इस उपदेश का मकसद यही है कि आप अपने दुख, कमजोरी और गहरे भाव खुद तक सीमित रखें। कुछ लोग मानते हैं कि किसी को बता देने से दिल हल्का हो जाता है, पर आज के युग में आपका छोटा सा दुहक भी किसी और की जुबान पर जाकर बड़ा रूप ले लेता है। इसलिए अगर आप खुश और शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं तो अपने दुख, तकलीफें और राज अपने तक ही रखें। जो आपके भाग्य में होंगे वह खुद आपके पास आएंगे, और जो नहीं होंगे वह आएंगे भी तो चले जाएंगे। जो दूसरों के दुखों को समझते हैं उनमें करुणा होती है। जो सच्चे दिल से अच्छे हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जीवन की यात्रा में विश्वास बहुत जरूरी है। अच्छे कर्म एक घर की तरह हैं, ज्ञान प्रकाश की तरह और जागरूकता सुरक्षा की तरह। श्री कृष्ण कहते हैं, उसका साथ दो जो तुम्हारा साथ देता है, और जो धोखा दे उसे छोड़ दो। दुखों का आना जरूरी है क्योंकि वही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। केवल सुख ही इंसान को मजबूत नहीं बनाता। जिसने दुख झेला है वही भविष्य में सुख पा सकता है, पर जो दूसरों को दुख देता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। जो लोग प्रेम को बेकार कहते हैं वो मूर्ख हैं। प्रेम ही इस संसार की जड़ है। समय, दोस्ती और रिश्ते, ये सब बिना दाम के मिलते हैं, पर इनकी असली कीमत तब समझ आती है जब हम इन्हें खो बैठते हैं। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखो। माता पिता ही वो हैं जो अपने बच्चों को खुद से ज्यादा सफल देखना चाहते हैं। भले आप अच्छे कर्म करो, लोग सिर्फ आपकी गलतियां याद रखते हैं। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है और उस पर अमल करता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। अपने भीतर करुणा रखो, क्रोध नहीं। जैसे फूल बारिश से खिलते हैं, गरज से नहीं। कभी खुद की तुलना किसी और से मत करो। आप जैसे हैं वैसे ही बेहतर हैं। मनुष्य अपनी आस्था से बनता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। मुसीबत में ये 7 बातें आपको बचाएंगी। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी समझदारी, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और भगवान में आपकी श्रद्धा। कभी भी किसी बुरे इंसान को दूसरा मौका मत दो, चाहे वह आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को कई बार माफ किया, लेकिन हर बार दुर्योधन ने उन्हें धोखा ही दिया। कभी पांडवों को जलाने की साजिश, कभी राज्य छीनना। अगर युधिष्ठिर ने दया न दिखाई होती तो इतना बुरा समय शायद आता ही नहीं। इसलिए अगर किसी ने आपको एक बार चोट दी और आपने उसे दूसरा मौका दिया और फिर भी वही गलती दोहराई गई, तो गलती उसकी नहीं, आपकी है। एक बार जिसने अपना असली चेहरा दिखा दिया, उस पर फिर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। धोखेबाज की आदत कभी नहीं बदलती। दुनिया हमेशा प्रशंसा और दोष खोजने के बहाने ढूंढती आई है, और ऐसा आगे भी होता रहेगा। इसलिए आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शक्ति तीनों जरूरी हैं, ताकि जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए आप उसका मजबूती से सामना कर सकें। पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन ने तप किया, अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, क्योंकि उसे पता था कि आगे चलकर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं से लड़ना होगा। उसने संकट को देखा, स्वीकार किया और खुद को और मजबूत बना लिया। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कठिन समय आए तो हमें अपनी हिम्मत, सेहत और मनोबल को बनाए रखना चाहिए। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे अक्सर रोते रहते हैं, क्योंकि जब वो लोग साथ नहीं होते तो वे टूट जाते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, दूसरों पर नहीं। किसी पर पूरी तरह कभी भरोसा मत करो। आपका शरीर, मन और धन, ये तीनों संतुलन में रहें, इसका ध्यान रखिए। हर दिन अपने मन की शक्ति को बढ़ाइए, ताकि जो भी पाना है जीवन में वह आप खुद पा सकें, दूसरों पर निर्भर हुए बिना। जो रिश्ता आपको रुलाए
वह रिश्ता कभी सच्चा नहीं हो सकता। और जो रिश्ता आपकी खुशी में खुश न हो वह भी सच्चा नहीं है। सबसे कमजोर रिश्ता वो है जो आपको आंसुओं में छोड़ जाए। सच हमेशा एक बूंद तेल की तरह होता है, पानी में ऊपर ही तैरता है। कोई आदमी छोटी छोटी बातों से पूरी दुनिया जान सकता है, पर अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। बात को इतना मीठा रखो कि अगर कभी वापस लेनी पड़े तो वह कड़वी न लगे। दूसरों से जलन मत करो। जलन करने वाला व्यक्ति कभी शांति में नहीं होता। जो हाथ खाली होते हैं वे भाग्यशाली नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो समय पर मेहनत नहीं करते। ठंड में अगर आपने आग न जलाई तो वह गर्माहट नहीं देगी। इसी तरह जीवन में सही समय पर किया गया कार्य ही काम आता है। पश्चाताप बीते हुए को नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही असली खुशी है। अगर आप सिर्फ मैं और मेरा बोलते रहेंगे तो कभी भी सही खुशी नहीं मिलेगी। जीवन में हम का होना जरूरी है। अगर आपके रिश्तेदार आपके दिल से खुश नहीं हैं तो आपकी सफलता उन्हें कभी सच्चे दिल से खुश नहीं करेगी। लोग बाहर से मुस्कुराते हैं पर अंदर से दुखी होते हैं। अगर आप उन्हें अपनी खुशी बताते हो तो हो सकता है वे जलने लगें और आपकी सफलता को बुरा मानने लगें। जब कोई दुखी होता है तो वह औरों की खुशियां भी देखना नहीं चाहता। आज रिश्तों में वो भावनाएं नहीं बची। पहले का रिश्ता होता था साथ जीने मरने का। अब तो लोग जिंदा होते हुए भी मर चुके होते हैं रिश्तों में। आपको अपने भावनाओं से ऊपर उठकर लोगों को समझना होगा। आज रिश्तों की बातें सिर्फ शब्दों तक सीमित रह गई हैं। लोग तभी आपका सम्मान करेंगे जब आप उन्हें अनदेखा करना सीख लेंगे। लोग आपकी इज्जत तभी करेंगे जब आप उन्हें इग्नोर करना सीखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने गीता पढ़ी और उसे अपने जीवन में उतारा उसके सारे पाप मिट जाते हैं। चिता और चिंता में सिर्फ इतना अंतर है, चिता मरे को जलाती है और चिंता जिंदा को। आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका परिणाम जरूर मिलेगा, क्योंकि यह आपके कर्मों का फल है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरा भ्रम है। इस संसार की उत्पत्ति मुझसे हुई है, पालन मैं करता हूं और अंत भी मैं ही करता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। समय सब कुछ बदल देता है, परिस्थिति के अनुसार सोच और सोच के अनुसार जीवन। लोग आपको परखेंगे, आपको देखने के लिए एक गलती, एक झुकाव, एक क्षण की गलती का इंतजार करेंगे। जो खतरा बाहर के शत्रु से नहीं है वह आसपास के अपनों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद से डूबती है। और जो काम अच्छे इरादे से किया गया हो वह कभी बुरा फल नहीं देता। सच्चे इरादे से किया गया कोई भी काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। मेरा, तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सभी भावनाओं को अपने मन से हटा दो, फिर देखना पूरा संसार तुम्हारा लगेगा। अगर तुम इन विचारों से मुक्त नहीं हो सकते तो फिर यह लोग तुम्हारे नहीं। अपेक्षा सिर्फ खुद से रखो, किसी और से नहीं। घमंडी व्यक्ति की वंश, कीर्ति और प्रतिष्ठा, ये तीनों एक दिन समाप्त हो जाते हैं। अगर तुम खुद को बदलने की शक्ति नहीं रखते तो फिर न भगवान को दोष देने का हक है न किस्मत को। सम्मान हमेशा समय का नहीं, पात्रता का होता है। सत्य कभी नहीं कहता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा कहता है कि मैं ही सत्य हूं। वाम जो हो रहा है होने दो। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हारी सोच से कहीं बेहतर है। मुसीबतें हमेशा उन्हीं के पास आती हैं जो उन्हें झेलने की ताकत रखते हैं। पांव दिखाई नहीं देते, फिर भी हर तूफान में वही सबसे आगे होते हैं। जब समय आता है तो हाथ भी नहीं हिलते और सिर खुद झुक जाता है। बस इतना जान लो कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं हर हाल में। अगर वह तुम्हें इंतजार करवा रहे हैं तो यकीन मानो वह तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। अवसर मांगे नहीं जाते, तलाशे जाते हैं। जो प्रेम और विश्वास ढूंढते हैं वही वास्तव में उन्हें पाते हैं। हर दुहक के बाद एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। स्वार्थ से बने रिश्ते कभी नहीं टिकते, लेकिन जो रिश्ते प्रेम और त्याग से बने हों उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। जो व्यक्ति सुख दुख दोनों में स्थिर है वही मोक्ष का अधिकारी है। दुख का मूल कारण यही है कि हम बाहर की दुनिया में सुख ढूंढते रहते हैं। ध्यान का अर्थ है भीतर की मुस्कान, सेवा का अर्थ है परिवार में वह मुस्कान बांटना। अपने साथ धैर्य, आत्मविश्वास, दूसरों के साथ धैर्य, प्रेम, ईश्वर के साथ धैर्य, श्रद्धा। अगर आपकी नीयत साफ है तो भगवान आपकी सोच से भी ज्यादा देगा। दान करके भूल जाना यही सच्ची पूजा है। हर कोई भगवान को मुश्किल समय में याद करता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे समय में भी ईश्वर को नहीं भूलते। एक दिन तुम शिकायत करोगे उस जीवन से जो तुम्हारे सामने था, पर तुम दुनिया के झमेलों में उलझे रहे और खुद पर विश्वास खो बैठे। डर को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि डर तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म कर देता है। जिसके दिल में सच्चाई है उसकी नीयत कभी गलत नहीं हो सकती।
जिस इंसान के लिए हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही अक्सर हमें सबसे गहरा चोट देता है। आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, कोई अग्नि नहीं जला सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता, कोई वायु सुखा नहीं सकती। ये आत्मा बिना उचित समय के शरीर नहीं छोड़ती और जीवन तब तक चलता रहता है जब तक उसका समय पूरा ना हो। जो जीवित है उसकी आलोचना होती है और मरने के बाद उसकी प्रशंसा। छोटी सी गलती, छोटा सा मोह इंसान को पथभ्रष्ट कर देता है। समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए कभी किसी को छोटा ना समझो, ना अपमानित करो। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। जब तुम अधिक खुश होते हो या अत्यधिक दुखी, तब कोई फैसला मत लो। सही निर्णय सिर्फ शांत चित्त में लिए जा सकते हैं। ज्ञान और शिक्षा उन्हीं को मिलते हैं जिनके भीतर जिज्ञासा होती है। अभिमान मत आने दो, आत्मसम्मान मत जाने दो। अभिमान गिरा देगा, आत्मसम्मान कभी गिरने नहीं देगा। हर किसी से मिलना जरूरी नहीं, पर जो समय पर मिलते हैं वही असली रिश्ते होते हैं। दूसरे का काम पूरा करने से बेहतर है कि अपना काम अधूरा सही पर खुद करो। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो उन्हें पार कर आगे बढ़े वही आज का अर्जुन है, जो किसी को दुख नहीं देता और खुद कभी पीछे नहीं हटता। जो व्यक्ति अपने सुख दुख, भय और चिंता को भी संभाल सकता है, जो किसी और से विचलित नहीं होता, वही समय का सच्चा साथी होता है। समय जब मोड़ लेता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड मत करो और बुरे समय में धैर्य मत खो। एक दिन ऐसा आएगा जब सभी मान लेंगे कि जो हुआ वही भगवान की मर्जी से हुआ। सच्चा प्रेम वही है जो न सिर्फ तुम्हारे लिए बोले, बल्कि तुम्हारे लिए कभी बुरा भी न करे। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा आता है घमंड की आग जलने लगती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही नारी को किस्मत या भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। जो दिया जाए वह दिल से दिया जाए, हाथ से नहीं। और जो कहा जाए वह मौन से कहा जाए, शब्दों से नहीं। कुछ लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। अगर भगवान तुम्हें दुख के करीब ले आए हैं तो वह तुम्हें उसके पार भी जरूर ले जाएगा। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं। अगर समाधान चाहिए तो मुस्कुराओ और अपने मन से अज्ञान का अंधकार हटाओ आत्मज्ञान की तलवार से। क्रोध से बुद्धि भ्रमित होती है और भ्रमित बुद्धि से मानव स्वयं को नष्ट कर लेता है। गलतियां होना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें सुधारना स्वयं से शुरू होना चाहिए। मन को भगवान से जोड़ो। जहां भगवान जाए वहां तुम्हारा मन जाए, जहां मन जाए वहां भगवान हो। कभी कभी तुम बुरे नहीं होते, लेकिन लोगों की इच्छा तुम्हें बुरा बना देती है। लोग अच्छे कर्म भूल जाते हैं और केवल बुरे कर्म याद रखते हैं। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, अपना काम करते रहो। इस संसार का सबसे अच्छा रिश्ता भगवान से है और वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। धर्म से ज्यादा कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रार्थना करने से मांगते हो, लेकिन कर्म करने से भगवान खुद फल देते हैं। अगर तुम्हारे विचार और व्यवहार सच्चे हैं तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो बुराई करने वाला है वह परिस्थिति चाहे जो भी हो वही करेगा। इसलिए शांत रहो और अपना कर्म करते रहो। सस्ते में मिलने वाली चीजों का मूल्य नहीं होता। जब कोई इंसान समय, व्यक्ति और रिश्ते को खोता है तब जाकर उनकी असली कीमत समझ में आती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई भावना खुद से ज्यादा सच्ची लगे वही प्रेम है। हिडन टॉक्स चैनल का सच्चा संदेश। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हिडन टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलते हैं ऐसे प्रेरणादायक विचार, गीता से जुड़ी बातें और वो सच्चाइयां जो जीवन को एक नई दिशा देती हैं। हमारी बातों को सुने नहीं, महसूस करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। हिडन टॉक्स, जहां हर शब्द में छुपा है जीवन का अनुभव। जय श्री राधे कृष्ण।